आम जनता जब माफिया शासन प्रशासन सबसे मदद की उम्मीद छोड़ देती है, तब उसके पास नाम आखिर में आता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का। जो मीडिया बिना किसी सुरक्षा और सहयोग के उत्पीड़न करने वाली शक्तियों के खिलाफ सीधे मोर्चा संभालता है और ऐसे लोगों को एक्सपोज करता है। लेकिन इसी मीडिया का कोई कलम का सिपाही जब माफियाओं, गुंडों या उत्पीड़न करने वाले दबंगों का शिकार हो जाता है, तब उसके साथ कौन खड़ा होता है? इसकी एक बानगी आज देखने को मिली प्रयागराज शहर के सुभाष चौराहे में। प्रतापगढ़ के एक टेलीविज़न चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में यहां पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन कितना आवश्यक था, ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस प्रदर्शन में उस ज़िले के कितने पत्रकार शामिल हुए जिनके ऊपर कभी न कभी इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ बन सकती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, प्रयागराज में लिखित रूप से तकरीबन 598 पत्रकार हैं, जिनमें अखबार, टीवी चैनलों के पत्रकार शामिल हैं। इतना ही नहीं, जब शहर में माघ मेला होता है तो सूचना विभाग के पास पत्रकारों के लिए पास की एक जो सूची जाती है, उसमें शहर के पत्रकारों की संख्या एकदम से बढ़कर 2000 के ऊपर पहुंच जाती है। शहर में जब कोई कमर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की संख्या इस बार जिस स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस जगह पर भारी पड़ जाती है। लेकिन आज जब एक पत्रकार को इंसाफ दिलाने की में हाथ में काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन का आह्वान किया गया, तब इस जिले से महज 70 पत्रकार अपने घरों और दफ्तरों से निकलकर सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर जमा हुए। ये संख्या ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर क्यों पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई पत्रकार संरक्षण अधिनियम आज तक नहीं बन पाया। इस संख्या से शासन प्रशासन के लोग ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पत्रकारों में आपस में कितना बिखराव और मतभेद है और इसका फ़ायदा प्रशासन को मिलता है और वो कभी गंभीर होकर पत्रकारों के उत्पीड़न पर प्रभावी कार्रवाई के विषय में मन भी नहीं बना पाता। दरअसल मीडिया पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक में बटा होता था और आज इसकी 3 धाराएं बन गई हैं: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया। मीडिया की इन 3 धाराओं में आज तक आपसी समन्वय अपनी जगह तलाश रहा है। इतना ही नहीं, इन 3 धाराओं के लिए हितों को संरक्षित करने का दावा करने वाले इनके क्लब और संगठन के अंदर भी ढेरों उपधाराएं अब बहने लगी हैं। चैनल कहीं नेशनल और रीजनल चैनल में बट गए हैं, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के प्रतिनिधि जूनियर और सीनियर के खेमे में बटकर बिखर गए हैं। क्लब के अंदर गुटों की बाढ़ आ गई है, जिसके जितने हित उतने ही गुट। इधर कुछ दिनों से ऑनलाइन मीडिया अपनी पहुंच और सक्रियता के चलते इन्हें लगातार चुनौती दे रहा है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया में गहरी दरार दिख रही है। प्रिंट मीडिया, जो खुद को पत्रकारिता की मां कहता है, उसने अपनी इन 2 संतानों इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को आज भी मातृत्व का एहसास नहीं कराया। इस शहर में मीडिया किस हालात में है, इसमें किसी पत्रकार के लिए इंसाफ के प्रदर्शन में जो पत्रकारों की भीड़ जुटी, उसकी संख्या कैसे 70 के आगे जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। आप लोगों को देखिए, प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा के रिपोर्टर थे सुलभ श्रीवास्तव। वो एक न्यूज़ कवरेज करके लालगंज से वापस लौट रहे थे। वहाँ पर असलहे की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और प्रतापगढ़ कोतवाली क्षेत्र में सुखपाल नगर में उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उनकी डेड बॉडी मिली, उनके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने जो प्रथम दृष्टया इसको हादसा माना था, एक्सीडेंट माना था, लेकिन जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी की जो स्थिति थी उसको देखकर साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनहोनी हुई है, हत्या की हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे। और हमारी मांग है कि सुलभ श्रीवास्तव जी की मौत की हाई इंक्वायरी की जाए, एसआईटी से जांच कराई जाए, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनकी पत्नी रेणुका श्रीवास्तव को सरकारी नौकरी दी जाए। हम लोग का विरोध प्रदर्शन इस बात को भी लेकर है कि चाहे बलिया में पत्रकार की हत्या हो, चाहे गाज़ियाबाद में विक्रम जोशी जी की हत्या हुई हो, लगातार पत्रकारों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है
ऐसे में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और NSA तक की कार्रवाई, अगर पत्रकारों पर हमला होता है, अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उस धारा, जैसे जिस तरह की घटना, उसके अलावा NSA तक की कार्रवाई की जाए। कैमरामैन रितेश कपूर के साथ मोहम्मद इमरान यूसुफी, संगम न्यूज़।